एक मिनट के लिए रोक रहा हूं राकेश भाई। मेरे सहयोगी जैनेंद्र के साथ रवनीत सिंह बिट्टू हैं, संभावित चेहरा मंत्रिमंडल में। जैनेंद्र, बातचीत का सिलसिला शुरू कीजिए जी। बिल्कुल संदीप जी, मोदी कैबिनेट का सबसे खास चेहरों में से एक रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से तो हार गए, लेकिन मंत्री बनने जा रहे हैं। बिट्टू साहब, बहुत बहुत बधाई। एबीपी न्यूज पर देश और पंजाब आपको सुन रहा है। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो, पहली सारी लीडरशिप, हमारे हरमन प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, और नड्डा जी, और हमारे जाखड़ साहब, हमारे जो महामंत्री हैं श्रीनिवासू जी, उनका, क्योंकि पहले दिन से ही मैंने कहा था भी वो बीजेपी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और उसे रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाना है पंजाब में, क्योंकि बहुत इशू हैं पंजाब में, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसी ये एक शुरुआत है जो आज पंजाब के हिस्से में एक मिनिस्ट्री देके जो शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है, मजबूर हूं पूछने के लिए, कैसा लग रहा है? देखो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे वो जिम्मेवारी का एहसास है भी किस तरीके से, क्योंकि पंजाब में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो जिम्मेवारी। जैनेंद्र, रवनीत से ये पूछिए, प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया, क्या क्या बातें कही, बहुत गंभीर हालात, क्या कुछ बोला है, कैसे निकालना है, कैसे कर्जे से निकालना है, इसीलिए ये इस टाइम मतलब सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इससे ये नहीं कोई खुशी ना गमी ना उस तरीके से नहीं, इस जिम्मेवारी का एहसास जैसे होता है आपको, वो चीज, क्योंकि इतना बड़ा विश्वास पंजाब में मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी ने किया है और बीजेपी ने किया है, तो बहुत ये बड़ी बात है। शुरुआत में चाह रहा था आपके इमोशन बाहर आए, लेकिन अब सवाल ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से आप मिलकर आ रहे हैं, क्या संदेश मिला प्रधानमंत्री का, क्या मंत्र मिला, उन्होंने आप लोगों को से क्या कहा? उन्होंने ये पहले तो कहा भी आप लोग भी जैसे सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक उनमें से हैं, मंत्री बनना ये ठीक है, किसी को मिल सकता है, लेकिन सारे एक तरह के हैं। और सीधा उन्होंने कहा है भाई ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और अपने पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस बीजेपी और लोगों के जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको कैसे प्रायोरिटी देनी है, इसके ऊपर उन्होंने कम से कम आधा घंटा जो है, इसके ऊपर उन्होंने जोर दे के सब मंत्रियों को कहा है भी आपको ये जिम्मेवारी मिल रही है, लेकिन आपको ये जिम्मेवारी तब असली होगी जब हम आम लोगों के लिए, और स्ट्रिक्टली ये कहा है आप दफ्तरों में 4 दिन कम से कम आप यहाँ टाइम देंगे और उसके बाद क्षेत्र में देंगे और मिनिस्ट्रीज को और गंभीरता से लेंगे, और कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार खास तौर पे भी आपका कोई मिनिस्ट्री में किसी ओहदे पे नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात थी। ये एक प्रभाव चला जाता है जब आपका परिवार, आपके रिश्तेदार मिनिस्ट्रीज में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बनाने वाले होते हैं, वोटर हों चाहे कार्यकर्ता हूं, उनको ये बुरा लगता है। ये दफ्तर। जैनेंद्र, रवनीत से ये भी पूछिए, पंजाब से आते हैं, पंजाब में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई, किसान आंदोलन एक बड़ा मसला था और उसके साथ जुड़ जाता है अग्निवीर, ये कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल 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 संदीप जी, मैं सवाल पर आऊंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा उससे पहले कि अंदर का माहौल कैसा था प्रधानमंत्री आवास का, और मिठाइयां अंदर खिलाई गई आप लोगों को कि नहीं? देखो, वही ये चीज़ें तो भाई प्रधानमंत्री आवास में एक जब जाओगे, ये चीज़ें तो वहाँ पे होती हैं, और प्रधानमंत्री जी को सबने एक बहुत अच्छा फूलों का जो फूल मालाएं उन्हें पहनाई, सारे मंत्रियों की तरफ जो अभी सौगंध लेंगे, सारे ओथ लेंगे पीएम साहब के साथ, तो बहुत अच्छा माहौल। और प्राइम मिनिस्टर भी इस माहौल में थे। उन्होंने कहा भी अभी तक कोई किसी को प्रोटोकॉल मिला नहीं है, अभी सब हम एक हैं, वो प्रोटोकॉल तब होगा जब शपथ, वो भी सांसद हैं, आप भी सांसद हैं, यही बात उन्होंने कही भी अभी हम सब इक्वल हैं यहाँ पे, कोई अभी प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या कोई राजनाथ जी, डिफेंस मिनिस्टर, वो वाली बात नहीं है। आज सब एमपी हैं, इसलिए शपथ लेने के बाद वो प्रोटोकॉल सब हो जाएंगे, इसलिए लाइट मूवमेंट में ये सारी चीज़ें हुई। और वहाँ पे जो पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं। उन्होंने देखो छोटी छोटी चीज़,
भाई आपने किस तरीके से तो टाइम से जनेंद्र बात पहुंचना है। करते हुए वहां मोदी पे ट्रैफिक सरकार बहुत होगी, देखो। तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बन रही है, उनके संभावित मंत्री रवनीत बिट्टू से पंजाब में तो खाता नहीं खोल पाए, चुनौतियां भी हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसकी भरपाई के रूप में रवनीत बिट्टू का भी चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।